उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। दोस्तों, अक्सर आपने इस कोट्स की अधूरी लाइन ही सुनी होगी। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि विवेकानंद ने कैसे भारत की आज़ादी के लिए लड़ी गई लड़ाई में महात्मा गांधी का साथ दिया। उन्होंने मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्तियां हटाने को क्यों कहा। नमस्ते, मैं हूं जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज के ही दिन 4 जुलाई को विवेकानंद ने एक महासमाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में जाना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता के एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम वीरेश्वर रखा गया था, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। दुर्गाचरण दत्ता नरेंद्र के दादा संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। विवेकानंद ने अपने परिवार को 25 साल की उम्र में त्याग दिया और एक साधु बन गए। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी आध्यात्मिक विचारों की महिला थीं। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना करने में गुजरता था। नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक, प्रगतिशील और तर्क संगत रवैये ने ही उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में सहायता की। एक तरफ विवेकानंद जी ने भगवत गीता और उपनिषद जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने डेविड ह्यूम, हर्बर्ट स्पेंसर आदि द्वारा लिखे गए पश्चिमी दर्शन और आध्यात्म को पढ़ा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़भूंजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों और पर्वतों से। इस आह्वान का जनता ने स्वामी की पुकार का उत्तर दिया। फिर जनता गर्व के साथ निकल पड़ी। आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी को जो जन समर्थन मिला, यह विवेकानंद के इसी आह्वान का फल था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म और दर्शन की पुण्य भूमि है। यहीं बड़े बड़े महात्माओं और ऋषियों का जन्म हुआ। यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यही आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श और मुक्ति का द्वार खुला है। 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में विवेकानंद लगभग सशस्त्र और हिंसक क्रांति के जरिए भी देश को आज़ाद कराना चाहते थे, परंतु उन्हें जल्द ही यह विश्वास हो चला कि परिस्थितियां उन इरादों के लिए अभी परिपक्व नहीं हैं। इसके बाद ही विवेकानंद ने एकला चलो की नीति का पालन करते हुए एक सन्यासी के रूप में भारत और दुनिया को खंगाल डाला। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत से युवा सन्यासी चाहिए जो भारत के गांवों में फैलकर देशवासियों की सेवा में जुट जाएं। उनका यह सपना अधूरा ही रह गया। विवेकानंद पुरोहितवाद, धार्मिक आडंबरों,
कठमुल्लापन और रूढ़िवादियों के सख्त विरोधी थे। उन्होंने धर्म को मनुष्य की सेवा के केंद्र में रखकर ही आध्यात्मिक चिंतन किया था। उनका हिंदू धर्म अटपटा, लिजलिजा और हवा हवाई नहीं था। उन्होंने एक विद्रोही बयान भी दिया था। इस बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। विवेकानंद ने कहा था कि देश के 33 करोड़ भूखे, दरिद्र और कुपोषण के शिकार लोगों को देवी देवताओं की तरह मंदिर में स्थापित कर दिया जाए और मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्तियों को हटा दिया जाए। उनका इस प्रकार का व्याख्यान 21वीं सदी से पहले के दशक के अंत में एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। उनके इस व्याख्यान को सुनकर पूरे पुरोहित वर्ग की घिघी बंध गई थी। आज कोई दूसरा साधु या कोई सरकारी मशीनरी भी किसी अवैध मंदिर की मूर्ति को हटाने का जोखिम उठा सकता है। विवेकानंद के जीवन की सोच यही थी कि वे इस बात से आश्वस्त थे कि धरती की गोद में यदि कोई देश है जिसे मनुष्य की हर तरह की बेहतरी के लिए ईमानदार कोशिशें की हैं, तो वह भारत ही है। उन्होंने पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, धार्मिक कर्मकांड और रूढ़ियों की खिल्ली भी उड़ाई और लगभग आक्रमणकारी भाषण में ऐसी विसंगतियों के खिलाफ युद्ध भी किया। उनकी नज़र में हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ चिंतकों के विचारों का निचोड़ पूरी दुनिया के लिए अब भी एक ईर्ष्या का विषय है। स्वामी ने संकेत दिया था कि विदेशों में भौतिक समृद्धि तो है और उसकी भारत को जरूरत भी है, लेकिन हमें याचक नहीं बनना चाहिए। हमारे पास उससे ज़्यादा बहुत कुछ है जो हम पश्चिमी देशों को दे सकते हैं और पश्चिम को उसकी बेसख्त ज़रूरत है। यह स्वामी विवेकानंद का अपने देश की धरोहर के लिए बड़बोलापन नहीं था। यह एक वेदांती साधु की भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तटस्थ, वस्तुपरक और मूल्यगत आलोचना थी। 20वीं सदी के इतिहास ने बाद में उनके इस कथन पर मोहर लगाई। विवेकानंद के ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में फैली है। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की भी व्याख्या की और कहा कि एक और विवेकानंद चाहिए, यह समझाने के लिए कि विवेकानंद ने अब तक क्या किया। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रायः 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। बेल्लूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पहले अंतिम संस्कार हुआ था।